सदगुरु प्यारियों सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी की एक रूहानी साखी लेकर। सत्संग जी, हजूर महाराज जी और बाबा जी महाराज जी की प्यारी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिए किस प्रकार से एक सच्चे सत्संगी, या यूं कह लो कि एक सच्चे सेवक को काल भी चाहकर रोक नहीं सकता। यानी कि इस दुनिया में काल की भी ताकत नहीं कि वह दयाल के शिष्य को रोक सके। इस साखी में हम देखेंगे कि एक सत्संगी भाई जो कि अपने घर से सत्संग के लिए निकलता है, लेकिन वह कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसका पैर फिसल जाता है और कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वह सत्संग घर जाने के लिए नहीं रुकता और वह वापस से घर आ जाता है। लेकिन आखिर में होता इस तरह से है कि अब वह जो काल उसे बार बार रोक रहा था, वही स्वयं उसे हाथ पकड़कर सत्संग घर तक छोड़कर आता है। लेकिन वह काल, जब वह सत्संगी भाई उनसे कहते हैं कि आप भी सत्संग सुन लो, तो काल सत्संग घर में नहीं जाता। और इस वजह, न जाने की वजह को जब सत्संगी भाई ने काल से पूछा तो आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सत्संगी भाई रहा करते थे और उनका परिवार भी बहुत ही प्रेम और प्यार से सत्संग घर जाते, सेवा करते और कई पीढ़ियों से उनके घर में बाबा जी महाराज जी से जुड़े हुए सत्संगी थे और उनसे नामदान की बख्शिश भी हो चुकी थी। सत्संग जी, वहाँ भाई सुबह सवेरे अपने सत्संग घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपना सारा जो घर का कामकाज है उससे फ्री होकर वहाँ नहा धोकर तैयार हो गए और सत्संग घर निकलने के लिए कपड़े पहन लिए और सत्संग घर की तरफ चल पड़े, ताकि वह समय से सत्संग घर पहुंच सके और सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। सत्संग जी, लेकिन कहते हैं ना कि यह काल की नगरी है, यहाँ हर कोई काल से नहीं बच सकता। केवल दयाल की दया हो तो ही काल हमसे नहीं छेड़ता, नहीं तो काल हमें चाहकर भी कभी भी सत्संग या फिर परमार्थ में चलने नहीं देता। इस साखी में भी ऐसे ही हुआ। सत्संगी जी व सत्संगी भाई चलते चलते रास्ते में एक जगह पहुंचे और वहां जाकर उनका पैर अचानक से खिसक जाता है और वह फिसल जाते हैं, जिसके कारण उनके जो कपड़े हैं वह कीचड़ से भर जाते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं। अब वहाँ सत्संगी भाई देखते हैं कि कपड़े तो गंदे हो गए, तो वह बदलने के लिए वापस घर आ जाते हैं। उन्होंने, वह सत्संगी भाई ने कपड़े घर आकर बदले और सत्संग घर की तरफ वापस से चल पड़े। फिर ठीक उसी जगह जहाँ पहले उनका पैर फिसला था, वहाँ ठोकर खाकर वह फिर से गिर पड़ते हैं। तो फिर से उनके जो कपड़े हैं वहाँ कीचड़ से लुढ़ जाते हैं। फिर वहाँ सत्संगी भाई मुस्कुराते हुए कहने लगे मन ही मन में कि हे मेरे दाता दयाल, आज ये क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और फिर से घर आए, फिर से कपड़े बदले और फिर सत्संग घर की तरफ रवाना हो गए। साधु संगत जी, जब वह सत्संगी भाई तीसरी बार घर से सत्संग घर के लिए निकल रहे थे, तो वह क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि हाथ में मिसाल लिए हुए, चिराग लिए हुए खड़ा हुआ है उनके सामने और उसने अपने पीछे चलने को कह रहा है उन सत्संगी भाई से। वह कह रहा है कि चलो मेरे साथ। सत्संग जी, इस तरह वहाँ जो व्यक्ति था जिसके हाथ में चिराग रखा हुआ था, वह व्यक्ति उस सत्संगी भाई को सत्संग घर के पहले दरवाजे के पास ले आया और वहाँ जो शख्स था उसने कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन ले। यानी कि उस सत्संगी भाई ने उस व्यक्ति से कहा जिसके हाथ में चिराग था और जो उसे अभी सत्संग घर तक लेकर आया था, उससे कहा कि आप जी भी अंदर आइए और सत्संग सुन ले। लेकिन वह व्यक्ति चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। जब एक दो बार उस सत्संगी भाई ने पूछा और इनकार किया, तो उसने अंदर न आने का कारण पूछ लिया। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्योंकि मैं काल हूँ। यह सुनकर वहाँ सत्संगी भाई हैरान हो गया और वहाँ एकदम से उसके हैरान होने के बाद उसके सोच विचार का ठिकाना ना रहा,
क्योंकि वह क्या देख रहा है कि सामने काल खड़ा है और काल पूरी दुनिया का मालिक है, वह जो चाहे वह कर सकता है। आगे काल ने अपनी बात जारी रखते हुए उस सत्संगी भाई से कहा कि मैं ही था जिसने आपको जमीन पर 2 बार गिराया। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग की तरफ रवाना हुए तो मैं उस मालिक ने आपके सारे जो पाप थे वह खत्म कर दिए। जब मैंने दूसरी बार आपको कीचड़ में गिराया और आपके कपड़े खराब किए, फिर आपने कपड़े बदले और दोबारा आप सत्संग घर जाने लगे, तो उस परमपिता परमात्मा ने आपके पूरे परिवार के गुनाहों को माफ कर दिया। अब मैं जब तीसरी बार आपको गिराने जा रहा था तो मैं डर गया कि अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर अगर सत्संग घर को चल पड़े तो ऐसा ना हो कि वह मालिक आपके सारे कुल, आपके सारे गांव को जो पाप मुक्त कर दे। इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हमें सासंगत जी यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति जो कि 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, सत्संग घर के लिए तीसरी बार नए कपड़े पहनकर पहुंच गया। और एक हम हैं, यदि हमें कोई घर पर काम काज आ जाए, छोटा मोटा काम आ जाए, या फिर कोई व्यक्ति हमारे पास मिलने आ जाए तो हम आज के लिए सत्संग छोड़ देते हैं, या फिर कोई मेहमान हमारे घर में तो हम भजन सुमन करना भी छोड़ देते हैं। क्योंकि हम क्यों ऐसा करते हैं? हम जीव अपने उस परमपिता परमात्मा से ज्यादा इन दुनियावी रिश्ते नातों में उलझे पड़े हैं, उससे ज्यादा मोह है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी देखिए तीसरी बार फिर खड़े हुए और कपड़े बदलकर सत्संग घर चले गए। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रीतम से बहुत ही प्यार था। वह किसी भी कीमत पर अपनी भजन बंदगी का नियम नहीं तोड़ना चाहता था और ना ही वह सत्संग घर को छोड़ना चाहता था। इसलिए देखिए काल ने स्वयं उस व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाया और उसे 2 बार कीचड़ में गिराया, लेकिन मालिक के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम ने वहां रुकावट ना आने दी। इसी तरह हम सभी संसारी जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तब हमारा मन चाहे कितना भी चालाकियां करे, कितना ही बाधित करे, कितनी ही परेशानी क्यों ना करे, हार नहीं माननी चाहिए और मन को डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक दिन हमारा मन स्वयं हमें उठाएगा और उसे भी रस आने लग जाएगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में नागा देना है। कभी भी बिना नागा किए हमें हर दिन भजन सिमरन करना है। वह मालिक अपने आप ही हमें इतनी ताकत बख्शेगा कि हम भजन सिमरन को पूरा नित्य प्रतिदिन समय देने लगेंगे। तो सासंगत जी साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि वह दीन दयाल जब चाहेगा तभी हम उस कुल मालिक के बहाने में रहकर सेवा, भजन सिमरन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। अगर हमने सच्चे प्रेम से, सच्चे मन से भजन सिमरन किया, उस मालिक की सेवा की, तो काल की भी ताकत नहीं कि वह हमें सत्संग घर से जाने से रोक सके या भजन सिमरन करने से रोक सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर से